डेबिट और क्रेडिट हम अमेरिकन अप्रोच के तहत करेंगे कि अमेरिकन अप्रोच में किस तरह से हम डेबिट एंड क्रेडिट करते हैं। सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि डेबिट और क्रेडिट क्या होते हैं। डेबिट का मतलब होता है कि अगर हम यहाँ पे अंदाज करते हैं, जिसको हम जर्नल कहते हैं, ये सामने हमारा जर्नल है, इसके कॉलम्स हैं 1, 2, 3, 4 और 5। जब भी हम कोई लेन देन करते हैं तो बिज़नेस में लेन देन करते हैं, बिज़नेस ट्रांजैक्शन करते हैं, बिज़नेस में चीज़ें बेचते हैं, चीज़ें खरीदते हैं, तो उसके दो हिस्से होते हैं, एक को हम डेबिट कहते हैं, एक को क्रेडिट कहते हैं। अब आप देखेंगे कि डेबिट क्या होता है। डेबिट का मतलब होता है जिसको हम पहले लिखते हैं और वो लेफ़्ट साइड पे लिखा जाता है, जैसे लेफ़्ट साइड पे लाइन के पास लिखा जाता है, ये हम इसको हम ये कैश अकाउंट लिखा हुआ हमने, ये डेबिट है, और यहाँ पर हमने डेबिट लिखा है। जो अकाउंट थोड़ा सा राइट साइड पे इस लाइन से हट कर राइट साइड पे लिखा जाता है, जैसे बिल्डिंग अकाउंट थोड़ा सा हट के लिखा है, ये इसको क्रेडिट कहते हैं। अब कम से कम एक अकाउंट में डेबिट होना होता है और कम से कम एक अकाउंट में लाजमी तौर पर क्रेडिट होना होता है। और इसमें कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा, किसको पहले हमने लिखना है, किसको बाद में हमने लिखना है, ये हमें देखना होगा। तो हम अमेरिकन अप्रोच से इसको डिस्कस करेंगे। अमेरिकन अप्रोच में ये 5 आइटम्स हैं। पहले एसेट्स है, इसको डिस्कस करेंगे, फिर एक्सपेंसेस है, नंबर 2 में इसको देखेंगे, इन दोनों के कलर्स हमने एक रखा है, इसका एटीट्यूड एक जैसा हो, एक तरीके से ये डेबिट क्रेडिट होंगे। तीसरा पॉइंट हमारा लायबिलिटीज है, चौथा कैपिटल है स्लैश ऑनर्स इक्विटी है, और 5 रेवेन्यू स्लैश इनकम है। ये 3 जो पॉइंट्स हैं हमारे पास 3, 4 एंड 5, ये इनका एटीट्यूड एक जैसा होगा। देखते हैं कि एसेट्स को जब हम डेबिट क्रेडिट करते हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एसेट्स के बारे में क्या है। इफ़ देयर इज इंक्रीज इन एनी एसेट, अगर किसी एसेट में इजाफा होता है, यानी कि एसेट्स बढ़ना शुरू हो जाती है, then that asset will be debit। जो एसेट में इजाफा होगा हम इसको डेबिट करते हैं। If there is decrease in any asset, then that asset will be credited। अगर किसी एसेट में कमी वाक़ई हो रही होती है, इजाफा होता है, हम उसको क्रेडिट करते हैं। हमने एसेट्स के 3 आइटम लिखे हुए हैं, एक कैश है, एक मशीनरी और एक बिल्डिंग है। इसमें हम देखेंगे कि इस इजाफे से क्या होता है और इसमें कमी से क्या होता है। अगर हम देखते हैं फिर इंक्रीज इन कैश, देन कैश विल बी डेबिट। तो कैश जो है हमारा एसेट है, और अगर इसमें इंक्रीज होता है तो ये डेबिट होता है। इंक्रीज का मतलब ये होता है कि एसेट हमारे पास आ रहा है, ये कि कैश हमारे पास आ रहा है, हमारे बिजनेस में कैश आ रहा है, हमारी पॉकेट में कैश आ रहा है। तो अगर हमारे पास 2 लाख है ऑलरेडी मौजूद है और 1 लाख रुपये और हमारे पॉकेट में आ जाता है, हमारे बिजनेस में आ जाता है, इसका मतलब है कि कैश में इजाफा हो, कैश एसेट है, अगर इसमें इजाफा होता है तो ये डेबिट होगा। हमने सिर्फ जो है इस वक्त एसेट्स की बात कर रहे हैं, ये साथ क्रेडिट भी होता है, लेकिन सिर्फ हम एसेट्स की बात कर रहे हैं, इसकी मूवमेंट क्या है, यानी कि कैश में इजाफा होता है तो ये डेबिट होता है। और यहाँ पर है कि डिक्रीज इन कैश, अगर कैश जो एसेट है उसमें अगर कमी आती है तो फिर क्या होता है, देन कैश विल बी क्रेडिट। और अगर कैश में कमी आती है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। ये कैश में कैसे कमी आती है और कैश में हम क्रेडिट क्यों करते हैं, कैसे कमी आती है। जब हम बाजार से कुछ चीज़ देते हैं या किसी को हमने पैसे देने होते हैं, भैया आपको पैसे अपने देने होते हैं, तो हम उसको कैश दे देते हैं, हमारी पॉकेट से हमारे बिजनेस से पैसे चले जाते हैं तो कैश में कमी आ जाती है, इसलिए कैश है क्रेडिट। इसका मतलब अगर एसेट जो कैश है उसमें इजाफा होता है उसको डेबिट करते हैं, अगर कैश जो एसेट अगर इसमें कमी आती है तो हम इसको क्रेडिट करते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट जो हमने यहाँ पे लिया है मशीनरी का, इफ देयर इज इंक्रीज इन मशीनरी देन मशीनरी विल बी डेबिटेड। मशीनरी एक एसेट है, मशीनरी एक एसेट है, अगर इसमें इजाफा होता है तो ये डेबिट होगा। बस मशीनरी में इजाफा कैसे होता है, तो हमारे बिजनेस में 10 मशीनरीज हैं, हम 2 मशीनरी और परचेज कर लेते हैं, तो ज़रा 10 + 2 12 पे मशीनरी हो जाती है। इस मशीनरी में इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हम मशीनरी अकाउंट को डेबिट करें। इसमें अकाउंट क्रेडिट भी होता है, लेकिन हम चूँकि हमने मशीनरी एसेट्स जो है उसी बारे में डिस्कस करने, इसलिए हमने उसको हाईलाइट किया है। इस पोर्शन में हमने इसको कमी की बात की, फिर इस डिक्रीज, ये डिक्रीज की बात कर रहा है, ये अगर डिक्रीज हो रहा है मशीनरी में देन मशीनरी विल बी क्रेडिटेड। अगर मशीनरी में डिक्रीज होता है, कमी होती है, तो मशीनरी में डिक्रीज कैसे होता है, जैसे हमारे पास 20 मशीनरीज हैं फैक्ट्री में,
हम 5 मशीनरी जो पुरानी हो जाती है, पुराने मॉडल की होती है, हमको बेच देते हैं। तो अगर 20 मशीनरी में से 5 गई तो हमारे पास 15 मशीनरी रह गई हैं। इसका मतलब है कि मशीनरी जो एसेट उसमें कमी आ रही है, तो ये मशीनरी अकाउंट क्रेडिट होगा। इसका मतलब हुआ है कि अगर मशीनरी हम परचेज करते हैं, हमारे पास आ जाती है, तो इसको डेबिट करेंगे। अगर मशीनरी हम फरोख्त कर देते हैं, बेच देते हैं, तो हम मशीनरी को क्रेडिट करेंगे। और हमने जो एसेट्स का आखिरी पॉइंट लिया हुआ है, तीसरा, बिल्डिंग। बिल्डिंग भी एक एसेट है, तो अगर बिल्डिंग में इंक्रीज होता है, इजाफा होता है, तो बिल्डिंग विल बी डेबिटेड, तो हम उसको बिल्डिंग को डेबिट करते हैं। बिल्डिंग में डेबिट का मतलब होता है कि अगर हमारे पास 5 बिल्डिंग मौजूद हैं, तो हम एक और बिल्डिंग खरीद लेते हैं, 6 बिल्डिंग हो जाती है, छठी बिल्डिंग जब होती है तो बिल्डिंग में इजाफा हो जाता है। तो 5 पहले थी, एक और खरीदी, तो बिल्डिंग में इजाफा होता है। अगर बिल्डिंग में इजाफा होता है तो बिल्डिंग अकाउंट को हम डेबिट करते हैं। इसी तरह ये नीचे वाला जो कमी को शो करता है, इफ देयर इज डिक्रीज इन एनी बिल्डिंग देन बिल्डिंग विल बी क्रेडिटेड। अगर हमको बिल्डिंग हमारे पास है, हम उसको बेच देते हैं, तो बिल्डिंग में कमी आ जाएगी, तो बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट होगा, तो बिल्डिंग क्रेडिट होगा। मसलन हमारे पास अगर 5 बिल्डिंग्स हैं, तो 5 बिल्डिंग्स में से हम 2 बिल्डिंग्स जो सेल कर देते हैं, हमारे पास 3 बिल्डिंग्स है, इसका मतलब हमारी बिल्डिंग्स में डिक्रीज हो रही है, कमी हो रही है, तो हम बिल्डिंग को क्रेडिट करते हैं। हम इसको देखते हैं कि बिल्डिंग में जब हम खरीदते हैं तो बिल्डिंग में इजाफा होता है, इसलिए डेबिट करते हैं। अगर बिल्डिंग को बेच देते हैं, ये एसेट है, तो बिल्डिंग में कमी होती है, तो हम इसको क्रेडिट करते हैं। अब हमारे पास दूसरा आइटम आता है एक्सपेंसेस का। तो एक्सपेंसेस को कैसे डील करना है? इफ देयर इज इंक्रीज इन एनी एक्सपेंस, अगर एक्सपेंस में इजाफा होता है, देन दैट एक्सपेंस विल बी डेबिट। तो जिस भी एक्सपेंस में इजाफा होता है, हमारे एक्सपेंसेस में इजाफा होता है, हम उसको डेबिट करते हैं। अगर और if there is decrease in any expense, एक्सपेंस में अगर कमी आती है, तो हम इसको will be credit, expense will be credit, हम उसको क्रेडिट करते हैं। ये हमारे पास 3 एक्सपेंस हैं, कमीशन है, रेंट है, लीगल एक्सपेंसेस हैं। तो सबसे पहले हम कमीशन की बात करते हैं। एक्सपेंसेस इंक्रीज इन कमीशन एक्सपेंस, देन कमीशन अकाउंट विल बी डेबिटेड। कि अगर हमने कोई प्लॉट खरीदा है, तो हम प्लॉट ओनर को, जिससे हम प्लॉट खरीदे हैं, उसको कैश देंगे। दूसरा जो प्रॉपर्टी डीलर है, वो हमसे कमीशन भी मांगेगा, 1% कमीशन मांगेगा कि आप हमें कमीशन दें, हम उसको कमीशन भी देंगे। तो ये हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, तो हम कमीशन एक्सपेंस को डेबिट करते हैं। ज़ाहिर है कि जब हम कमीशन अदा करते हैं, तो ये हमारा एक्सपेंस होता है। तो जब कमीशन अदा करते हैं, असल में हमारी पॉकेट से कैश आ रहा होता है, तो कैश को एसेट इसमें कमी हो रही है, तो हम इसको क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, तो पैसे क्यों दे रहे हैं हम, कैश क्यों दे रहे हैं हम, कैश क्यों कम हो रहा है? ये हमारे एक्सपेंस हो गए हैं, कमीशन एक्सपेंस हो गए हैं, इसलिए हम इसको डेबिट करते हैं। और इस इफ देयर डिक्रीज इन कमीशन एक्सपेंस, अगर कमीशन एक्सपेंस में कमी आती है, देन कमीशन एक्सपेंस विल बी क्रेडिट, तो फिर कमीशन एक्सपेंस क्रेडिट हो जाता है। अच्छा, डेबिट कैसे होता है, क्रेडिट कैसे होता है? मसलन हमने अगर प्लॉट लेते हैं, तो हम कमीशन अदा करते हैं, तो ये हमारे एक्सपेंस में बढ़ गए। और या वो कमीशन उससे ज़्यादा ले लेता है, तो कुछ कमीशन हमें वापस कर देता है। जब वो कमीशन वापस करता है, तो इसका मतलब है कि कमीशन एक्सपेंस जो है उसमें कमी आ गई, हमने कमीशन कम दी, वो ज़्यादा ले लेता है, फिर हमें कुछ वापस कर देता है, तो फिर हम कहते हैं कि कमीशन एक्सपेंस जो है, हमारे एक्सपेंस में कमी आ गई और हमें कैश मिल जाता है। दूसरा एक्सपेंस हमने रेंट लिया है। इफ़ देयर इज इंक्रीज इन रेंट एक्सपेंस, अगर रेंट एक्सपेंस में इजाफा होता है, द रेंट एक्सपेंस विल बी डेबिटेड, तो उसको हम डेबिट करते हैं। यानी कि हमने अगर मकान किराए पे लिया हुआ है, या किसी होटल में हम ठहरते हैं, तो हमें रेंट अदा करना पड़ता है। तो ज़ाहिर है कि जब हम कैश देंगे उसको होटल ऑनर को, तो कैश में तो कमी आएगी, कैश हमारी पॉकेट से एसेट्स में कमी आएगी। लेकिन ये क्यों कैश हम दे रहे हैं? ये असल में हम रेंट के दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? कि हमने एक्सपेंस कर लिए, हम उस मकान में, उस होटल में रहे हैं, तो इसलिए ये हमारा एक्सपेंस हुआ है, तो इसलिए हमने रेंट एक्सपेंस को डेबिट करते हैं। इफ देयर इज अ डिक्रीज इन रेंट एक्सपेंस, देन रेंट विल बी क्रेडिटेड। अगर रेंट में किसी वजह से कमी आ जाती है, तो रेंट एक्सपेंस को हम क्रेडिट करते हैं। इसी तरह जो हमारा एक्सपेंस का लास्ट आइटम है, लीगल एक्सपेंस। लीगल एक्सपेंस से मुराद जो हमें कानूनी अखराजात होते हैं, जो हमें अदा करने होते हैं। जैसे हम अगर रजिस्ट्री करवाते हैं अपने प्लॉट की, तो गवर्नमेंट हमसे पैसे चार्ज करती है, जिसको हम स्टाम्प पे हमारी रजिस्ट्री लिखी जाती है, तो उस पर हमें लीगल एक्सपेंस अदा करना पड़ते हैं। तो हम क्या करते हैं जी, हम कैश उनको देते हैं कि देखिए जी हमारी रजिस्ट्री का ये पैसे ले लें, तो हम वहाँ पे स्टाम्प की पेमेंट करते हैं। जब हम स्टाम्प की पेमेंट करते हैं, तो फिर हमें हमारी पॉकेट से कैश आता है। जब कैश जाएगा, कैश एसेट है,
इसमें कमी आएगी तो ये तो क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, हम कैश क्यों दे रहे हैं? क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि आपकी लीगल एक्सपेंसेस हैं, आप अपने एक्सपेंस अदा करें। तो एक्सपेंस जब हम अदा करते हैं तो इसका मतलब ये हमारे एक्सपेंसेस में इजाफा हो चुका होता है, तो इसलिए हम इसको अदा करते हैं, इसलिए ये हो जाएगा डेबिट। अच्छा, लीगल एक्सपेंसेस में कमी कैसे आती है? इफ देयर इज अ डिक्रीज इन लीगल एक्सपेंसेस देन लीगल एक्सपेंसेस विल बी क्रेडिटेड। अगर हमारी लीगल एक्सपेंसेस में कमी आती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, तो अगर इजाफा होता है तो हम डेबिट करते हैं, अगर कमी होती है तो क्रेडिट करते हैं। एक्सपेंसेस का तीसरा पॉइंट जो इसमें है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीसरा लायबिलिटी है। लायबिलिटी का मतलब होता है जो कि ये आउटसाइडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इफ देयर इज अ डिक्रीज इन लायबिलिटी देन दैट लायबिलिटी विल बी डेबिटेड। अगर हमारी लायबिलिटी जो है वो उसमें कमी आती है तो लायबिलिटी को डेबिट किया जाता है। और इफ देयर इज इंक्रीज इन लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी में इजाफा होता है देन लायबिलिटी विल बी क्रेडिट, इसको क्रेडिट करते हैं। लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है आउटसाइड बिजनेस, बिजनेस से बाहर के जो लोग हैं उनसे रिलेटेड ये है, उनके पैसे हमें देने होते हैं। अब हमने लायबिलिटीज़ में 3 आइटम्स लिए हैं, बैंक लोन लिया है, पेबल है, नोट पेबल है। ये बिल पेबल भी हो सकता है, नोट पेबल भी है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि बैंक लोन की, ये हम इसको इस पोर्शन से शुरू करें, सेकंड पोर्शन से शुरू करें तो हमें आसानी रहेगी। इफ़ देयर इज इंक्रीज इन बैंक लोन, अगर बैंक लोन में इजाफा होता है, इसका मतलब बैंक लोन में इजाफा होता है, देन बैंक लोन विल बी क्रेडिटेड, बैंक लोन क्रेडिट होगा। इसका मतलब है कि जब हम बैंक के पास जाते हैं और बैंक को कहते हैं कि भाई हमें आप लोन दे दें, बैंक हमें लोन दे देता है, तो इसका मतलब है जब हम बैंक से लोन लेके आते हैं असल में हम उससे कैश लेके आ रहे होते हैं। तो कैश किन के ले आते हैं तो कैश जो एसेट है उसमें इजाफा होता है, इसमें डेबिट हो जाना होता है। साथ ही बैंक लोन ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है और हमने ये पैसे देने होते हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी लायबिलिटी है, इसलिए ये इजाफा होता है इसमें, इसलिए इसको क्रेडिट कर देते हैं। देखिए, कमी आती है, इफ़ देयर इज डिक्रीज इन बैंक लोन, अगर हम बैंक लोन में कमी आती है देन बैंक लोन विल बी डेबिटेड, तो बैंक लोन डेबिट होगा। बैंक लोन डेबिट कैसे होगा कि जब हम उसको इंस्टॉलमेंट किस्तों में उसके रकम बैंक का कर्जा अदा करना शुरू करते हैं, बैंक लोन अदा करना शुरू करते हैं, तो ज़ाहिर है कि उसे कैश की सूरत में हम उसको इंस्टॉलमेंट देते हैं, कैश देते हैं, तो कैश जो एसेट उसमें कमी होती है तो क्रेडिट हो जाएगा। तो बैंक लोन जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसमें भी कमी आना शुरू हो जाएगी, इसलिए बैंक लोन हमारा अकाउंट जो है वो डेबिट होगा। यानी कि अगर बैंक लोन में इजाफा होता है तो ये बैंक लोन अकाउंट क्रेडिट होगा, अगर उसमें कमी हो जाती है हम इसकी इंस्टॉलमेंट देना शुरू कर देते हैं तो ये डेबिट हो जाएगा। उसके बाद पेबल अकाउंट होता है हमारा, इसको भी सेकंड पोर्शन से शुरू करेंगे। इफ़ देयर इज इंक्रीज इन अकाउंट पेबल, अगर हमारे अकाउंट पेबल में इजाफा होता है तो देन पेबल विल बी अकाउंट पेबल विल बी क्रेडिटेड। अब यहाँ पे हम बात करते हैं पेबल अकाउंट। ज़ाहिर कि जब हमने किसी से कुछ चीज़ खरीदते हैं, हम फर्ज करते हैं कि यहाँ से हमने एक फर्नीचर ख़रीदा हुआ है, तो हम इसमें जब ख़रीदते हैं तो इसमें इजाफा, हम फर्नीचर खरीदते हैं तो फर्नीचर हम खरीद लेते हैं और हमारे पास आया इसमें इजाफा होता है तो ये तो डेबिट होगा। लेकिन हम उसको कैश नहीं देते, जब हम उसको कैश नहीं देते तो इसका मतलब है कि हमने उसको पैसे देने हैं, तो इसका मतलब है कि अकाउंट ये पेबल अकाउंट हमारा पेबल अकाउंट जो है हमारा बढ़ जाता है, ये हमारी लायबिलिटी बढ़ जाती है। अगर हम इसमें कमी आती है, इफ देयर इज डिक्रीज इन अकाउंट पेबल, अगर अकाउंट पेबल में कमी आती है देन अकाउंट पेबल विल बी डेबिटेड, तो पेबल अकाउंट हमारा डेबिट हो जाता है। यानी कि जब हम उसको कैश देते हैं, जब भी हम उसको कैश देते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होना शुरू हो जाती है, पेबल कमी आना शुरू हो जाती है, इसलिए लायबिलिटी में पेबल अकाउंट जो है हमारा कम होना शुरू हो जाता है। और इसका नोट पेबल है, ये नोट पेबल भी ये पेमेंट की बात होती है, हम किसी से उधार चीज़ें खरीदते हैं लेकिन उसको बाकायदा उसमें अंदाज कर लेते हैं कि इसका आप अंदाज कर लें, नोट कर लें, इस कागज़ पे लिख लें कि हमने चीज़ें खरीदी हैं या फ़रोख्त की हैं। अच्छा, ये हमने नोट पेबल का मतलब है इफ देयर इज इंक्रीज इन नोट पेबल, अगर नोट पेबल में इजाफा होता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। और जैसे हमने कोई फर्नीचर खरीदा और हमने फिर उसको लिख के दे दिया कि हमने वाकई आपसे ख़रीदा है, तो ये रिटर्न आ जाता है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में इजाफा होता है, तो ये पेबल भी, नोट पेबल भी क्रेडिट होगा। अगर हम उसकी कैश देना शुरू कर देते हैं तो फिर इसमें कमी आना शुरू हो जाती है।
में इफ देयर इज डिक्रीज इन कैपिटल और ऑनर इक्विटी देन कैपिटल और ऑनर इक्विटी विल बी डेबिटेड। तो इसमें कमी आ रही है तो हम इसको ये जो डिक्रीज हो रहा है, कमी आती है तो हम इसको डेबिट करते हैं। ये बात ठीक है। इसी तरह इफ देयर इज इंक्रीज इन कैपिटल ऑनर्स इक्विटी देन कैपिटल ऑन विल बी क्रेडिटेड, यानी कि अगर आपका कैपिटल में इंक्रीज होता है तो हम इसको क्रेडिट करते हैं। ये बात इसमें आ रही है। यहाँ से शुरू करते हैं। इफ कैश इज इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय द ऑनर, अगर मालिक जो है अपने बिजनेस में कैश लगाता है तो ऑनर ज़्यादा से होता है, बिजनेस ज़्यादा से होता है। इफ कैश इज इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय ऑनर देन कैपिटल विल बी क्रेडिटेड। तो ऑनर अगर कैश बिजनेस में लगाता है तो कैपिटल में जो है इजाफा होता है, इसलिए हम उसको क्रेडिट करते हैं। इफ देयर इज रोल्स कैश बाय ऑनर फ्रॉम द बिजनेस, अगर वो ऑनर जो बिजनेस कैश जो है वो उसमें निकाल के ले जाता है अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, तो हम उसको कैपिटल को भी डेबिट करते हैं, ड्राइंग्स को भी डेबिट करते हैं, किसी एक को डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि जब वो बिजनेस में कैश इन्वेस्ट करता है ऑन द बिजनेस को कैपिटल क्रेडिट होता है, जब वो वापस ले जाता है तो हम कैपिटल या ड्राइंग्स को डेबिट करते हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि कैपिटल को भी कहीं कहीं डेबिट किया जाता है, ड्राइंग्स को अक्सर डेबिट किया जाता है। इसमें फ़र्क क्या है? अगर हम अपने कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट होते हैं, अगर वो फिक्स हो जाएं, हम किन को फिक्स रख रहे हैं तो फिर हम ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करते हैं। अगर हम कहते हैं कि कैपिटल अकाउंट को फ्लक्चुएट रखना है तो फिर हम इसको कैपिटल को डेबिट करते हैं। उसके बाद दूसरा हमारा आइटम है फर्नीचर है। तो इफ़ फर्नीचर इज़ बॉट इन बिजनेस बाय द ऑनर, अगर बिजनेस का मालिक बिजनेस में फर्नीचर लेके आता है देन कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, तो कैपिटल अकाउंट फिर यहाँ पे आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ इसका मतलब है कि यहाँ पर भी कैपिटल अकाउंट ही क्रेडिट होगा, लेकिन डेबिट जो है वो फर्नीचर हो जाएगा, फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है, एसेट्स में इजाफा हो रहा है। अब इसी तरह इफ देयर इज विड्रॉल फर्नीचर बाय द ऑनर फ्रॉम द बिजनेस, अगर वो बिजनेस का मालिक जो है वो बिजनेस से फर्नीचर उठा के ले जाता है तो फिर आप इसमें कैपिटल को या ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे और फर्नीचर को क्रेडिट करेंगे। अच्छा, फर्नीचर को क्रेडिट इसलिए करेंगे, फर्नीचर एसेट है, बिजनेस से जा रहा है, इसमें कमी आ रही है। तो जब कमी आ रही है तो साथ कैपिटल या ड्राइंग्स में भी कमी आ रही है और इसलिए हम इसको डेबिट करते हैं, यानी कि हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर ऑनर ऑफ द बिजनेस फर्नीचर बिजनेस में लेके आता है उसका कैपिटल बढ़ जाता है, उसका पैसे कैपिटल बढ़ जाता है। अगर वो फर्नीचर वापस ले जाता है तो उसका कैपिटल कम हो जाता है, या हम उसको ड्राइंग कहते हैं। अब तीसरा और आखिरी है इसमें आइटम है मशीनरी का। इफ मशीनरी ब्रॉड इन बिजनेस बाय द ऑनर, अगर बिजनेस का ऑनर जो है वो मशीनरी लेके आता है, वो बिजनेस में ये मशीनरी लेके आ रहा है, तो ये मशीनरी लेके आता है तो मशीनरी बिजनेस में आएगी, मशीनरी तो डेबिट हो जाएगी, यानी कि जैसे ही वो मशीनरी लेके आता है उसका कैपिटल बढ़ जाता है। और ये देखिए कैपिटल बढ़ गया तो ये इंक्रीज होगा तो ये क्रेडिट हुआ। लेकिन अगर वो विड्रॉल्स करता है, इसमें से ले जाता है, तो देखिए कैपिटल जो है हमारा या ड्राइंग से हमारा डेबिट हो जाता है। ये हमारा आखिरी रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का रूल है रेवेन्यू और इनकम। इसकी हम बात करते हैं कि क्या सूरत हाल है इसमें। इफ देयर इज अ डिक्रीज इन रेवेन्यू इनकम देन रेवेन्यू इनकम विल बी डेबिटेड। इफ देयर इज इंक्रीज इन रेवेन्यू इनकम देन रेवेन्यू इनकम विल बी क्रेडिटेड। इसकी डिटेल देखते हैं। इफ ये कमीशन अकेला ही है तो इफ देयर इज इंक्रीज इन कमीशन इनकम, हमारी कमीशन इनकम में इजाफा होता है। तो कमीशन इनकम में कैसे इजाफा होता है कि हम हो सकता है कि हम प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं, हम लोग हमसे प्लॉट लेते हुए देते हैं तो हम उनसे कमीशन लेते हैं 1% के हिसाब से। जब भी हमें कमीशन वसूल होगा हम उससे कमीशन लेंगे, हम अपनी पॉकेट में कैश लेंगे, हमारी पॉकेट में कैश में इजाफा होगा, तो ये कैश तो हमारा हो जाएगा डेबिट। ठीक है। अगर हमसे कोई पूछे कि ये आपका कैश क्यों बढ़ा है तो हम कहेंगे हमने क्या बेचा है, कुछ चीज़ बेची हुई कैश लिया, और हमने कहा हमने मेहनत की थी और हमने इसमें से प्लॉट बेचा है और हमने कमीशन कमाया, तो कमीशन हमारी इनकम है, इसलिए इसने यहाँ पे होना है क्रेडिट। कमीशन हमारा क्रेडिट होता है। कैश हम कमीशन कैश की सूरत में लेते हैं, कैश हमारे पास आता है, लेकिन पैसे कहाँ से आ रहे हैं? कमीशन से। ये हमारी इनकम थी, इसलिए हमारी इनकम जो है कमीशन इनकम, कमीशन वाली इनकम जो है हमारी बड़ी है। अगर किसी वजह से इस कमीशन में इफ़ देयर इज डिक्रीज इन कमीशन इनकम, अगर हमारी किसी वजह से इनकम में कमी आ जाती है, देखिए हमारी कमी आ जाती है, कमीशन में कमी आ जाती है, तो हम इसको
डेबिट करेंगे। तो देखें यहाँ पर किसी वजह से अगर हमारी कमीशन में कमी आ गई है तो हम इसको डेबिट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखें हमारा यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे इनकम बढ़ी हमारी तो क्रेडिट, अगर किसी वजह से यही कमीशन में हमारे में कमी आ जाती है तो हम फिर इसको डेबिट करते हैं। हमें इफ़ देयर इज इंक्रीज इन रेंट इनकम, अगर हमारी रेंट इनकम, ये हमारी इनकम में इसमें इजाफा होता है। रेंट इनकम का मतलब ये होता है कि हमने मकान किराए पे दिए हैं, हर माह के बाद हमें पैसे मिलते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारी रेंट वाली इनकम जो है वो ये है, रेंट की सूरत में पैसे आ रहे हैं तो ये हमारा रेंट इनकम क्रेडिट होगी। ज़ाहिर है कि जब हम उसे किराया लेते हैं तो कैश की सूरत में लेते हैं, गिन के कैश लेते हैं, तो कैश जो एसेट है उसमें जब होगा। हमसे कोई पूछता है कि भाई ये कैसे, कहाँ से कैश आया, तो हम कहते हैं कि हमने रेंट पे मकान दिया था, उससे इनकम है हमारी और इसलिए ये इसमें इजाफा हो रहा है, इसलिए हम इसको क्रेडिट करते हैं। अगर किसी वजह से इफ़ देयर इज डिक्रीज इन रेंट इनकम तो रेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड। तो यहाँ पर देखिए हमने रेंट अकाउंट को यहाँ पर डेबिट किया, यानी कि जब हम रेंट में इजाफा हो, हमें हमारी इनकम में इजाफा होता है तो इससे क्रेडिट करते हैं। अगर किसी वजह से कमी आ जाती है रेंट में तो रेंट डेबिट करते हैं। इफ़ देयर इज इंक्रीज इन सर्विस इनकम, अगर हम सर्विस इनकम या गाड़ियों को रिपेयर करते हैं, ठीक करते हैं या वॉश करते हैं उनको, तो अगर हमारी सर्विस वाली काम करके हमें पैसे मिलते हैं तो हम सर्विस इनकम को क्रेडिट करते हैं। यानी कि हमने गाड़ी किसी की ठीक की है या उसको वॉश किया है तो हमें वो कैश देगा। तो अगर हमसे कहा जाए कि ये कैश कहाँ से आया है, तो हमने कैश डेबिट किया हुआ, तो कैश कहाँ से, हम कहेंगे ये हमारी इनकम थी, सर्विस इनकम, और सर्विस इनकम हमको क्रेडिट करेंगे। अगर किसी वजह से इस सर्विस इनकम में डिक्रीज आती है, कमी आती है, तो फिर हम इसको जो है डेबिट करते हैं। लास्ट में इसको हम बहुत सिंपलीफाई करते हैं। ये सिंपल सा आइटम हमने डिटेल से बात की थी, अब इसको एक नज़र देख लेते हैं, हम ज़्यादा आसानी हो जाएगी। एसेट और एक्सपेंस, एसेट और एक्सपेंस हमारे दो आइटम्स हैं। अगर इंक्रीज इन एसेट्स एंड लायबिलिटी एक्सपेंसेस, अगर हमारे इंक्रीज होता है एसेट्स में और एक्सपेंस में तो हम इसको करेंगे डेबिट। अगर डिक्रीज होता है एसेट्स में और एक्सपेंस में, कमी आती है, हम इसको करते हैं क्रेडिट। इसी तरह ये दोनों एक ही तरह के एसेट और एक्सपेंस एक तरह से डील करते हैं। उसके बाद हमने कैपिटल की बात की है, लायबिलिटी की बात की है और इनकम की बात की है। तीनों में ये बात है कि अगर इन तीनों में कैपिटल में, लायबिलिटी में, इनकम में अगर कमी आती है, ये कमी आती है, हम इसको डेबिट करते हैं। अगर हमारा जो कैपिटल है इसमें इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कैपिटल में, लायबिलिटी में और इनकम में, तो अगर हमें इंक्रीज हो रहा है तो हम इसको क्रेडिट करेंगे।